मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज मैं आपके साथ एक अजीब से टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट गर्ल के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझोगे तो थोड़ी सी और हिंट दे देती हूँ। हम हिमाचल की कुछ इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली वो तीन गर्ल्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, और नॉट ओनली उन गर्ल्स के बारे में। आजकल इंडिया में जो इंडिपेंडेंट गर्ल्स, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट गर्ल्स होती हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें होती गई, तो मुझे लगा कि चलो दिमाग में आया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि आज सुबह ट्विटर पर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की लड़के से टकरा गई रोड पे, तो उसने लड़के को थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिया। और जब लड़के ने बोला कि मैं तुम्हें मारूं, तो वो बोलती है अरे तुम लड़की को मारोगे क्या, और लड़के ने मार भी दिया। तो बिल्कुल चिढ़ गई कि मैं फोन कर रही हूँ, इसको बुला रही हूँ, पुलिस को बुला रही हूँ, व्हाटएवर जो था। और लखनऊ वाली थप्पड़ गर्ल का तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्या हुआ। तो बेसिकली मैं यहाँ हर लड़की के लिए नहीं बोल रही हूँ जो इंडिपेंडेंट होती है, जो एजुकेटेड प्लस इंडिपेंडेंट होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ये कुछ नई वैरायटी की लड़कियां पैदा होती जा रही हैं जो अपने आप को, एजुकेशन तो मुझे नहीं पता उनके पास कुछ होती है या नहीं होती है, या सिर्फ उन्होंने स्कूल कॉलेज बस ऐसे ही पास आउट किया होता है, पर ये अपने आप को सुपर इंडिपेंडेंट मानती हैं। तो जो हमारी आज के जो टॉपिक है, बड़की और छुटकी और उनकी मम्मी, हम उनकी बात करने वाले हैं। वो भी बेसिकली अपने आप को सुपर इंडिपेंडेंट मानती हैं। ये सुपर इंडिपेंडेंट की कैटेगरी की लड़कियां हैं। तो आई होप आप लोग भी अगर मेरा टॉपिक समझ गए होंगे, तो आप लोग ने भी देखा ही होगा कि उनके घर में क्या चलता रहता है। एंड बहुत सारी चीजें हैं, मतलब क्या ऐसा लगता है कभी कभी ना इनका दिमाग ही खराब है क्या। लोग कुछ भी करते हैं, ये लोग कुछ भी। एक तो इनको लगता है कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो सबसे फर्स्ट चीज तो इनके लिए है कि चलो उनकी मम्मी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहानी तो वहीं से स्टार्ट होगी ना। तो उनकी जो मम्मी है, शी इज अ विडो, एंड पता नहीं उस लेडी का अगर आप फेस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना एटीट्यूड भरा है ना उस लेडी में, इतना ज्यादा, किसी से सीधे वो बात तक नहीं करती, वो उसका मुंह हमेशा बना रहता है। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप अगर विडो हैं तो आप घूम फिर नहीं सकते, आप अच्छा खा पी नहीं सकते, या आप कुछ और इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, बट पता नहीं वो लेडी कुछ अजीब सी है भाई। किस चीज का एटीट्यूड है आप में, मतलब मैं समझ ही नहीं पाती। ना तो आपने अपने बच्चों को कोई बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया लिखाया कि भाई आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। ले दे के एक यूट्यूब आ गया, सो कॉल्ड आप उस पर वीडियो बनाने लगे, थोड़े से फेमस हो गए, और फेमस भी नहीं हुए, आप नौटंकियां कर करके फेमस हुए। अच्छे वे में आप फेमस भी नहीं है उनके बच्चे। तो वो है ना, तो आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया। घर भी ये है कि पति का था, जो भी था, जमीन ममीन सब मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि आपने उनके बलबूते पे, अपने खुद के बलबूते पे घर बनवाया हो, जमीन बनवाई हो। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जॉब भी उसकी, वो हस्बैंड के बाद जो इंडिया में होता है कि मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब विडो को, मतलब वाइफ को, तो वो शायद उनको जॉब मिली है। और ना आप दुनिया समाज के लिए कुछ कर रहे हो कि जिसका आपको इतना एटीट्यूड और घमंड होगा कि आपने किया। और आपने क्या, मतलब उस लेडी ने, मतलब जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है, जो ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला, उसने अपने बच्चों को क्या सिखाया। उसके 3 बच्चे हैं और तीनों आप देखोगे ना ऐसे लाइक क्या बच्चे हैं, आप खुद भी सोचोगे। मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल घर की लेडी जो एक इंडियन वुमन है और एक जो गांव को बिलोंग करती है, वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देगी। ना तो बच्चों में कोई संस्कार दिए उसने, ना बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, ना उनमें कोई इथिक्स है। एंड कल ही मुझे किसी ने ये बात भी बोली कि वो, उसका कहना है कि वो लोग सरनेम शर्मा लगाते हैं और उसका कहना है कि वो मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करती। यार ऐसा कौन सा हिंदू है जो मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करता। हालांकि उस लेडी को मैंने कभी पूजा करते हुए नहीं देखा। जब माँ ही पूजा नहीं करती तो बच्चे कहाँ से पूजा करना सीखेंगे, आप समझ सकते हो। आप कभी पूजा नहीं करते, आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट, दिवाली मनाते हैं हम, दिवाली दिए लगा लेते हैं, पर पूजा करने का कोई कंसेप्ट नहीं। कल जन्माष्टमी मनाया गया,
पर आप भगवान के आगे 2 अगरबत्ती भी अगर लगा देते तो बहुत बड़ी बात थी। वो कुछ नहीं, तैयार होके बहनें बच्चे सब तैयार होके अच्छे से सुंदर से फोटो खिंचा लेते हैं, ब्लॉग बन जाते हैं, पर पूजा वूजा करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब बात आती है, ये तो उनकी माँ हो गई, बात आती है बड़की की। वो एक उस घर की बॉस है और उसका एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर माना जाता है। उसका कहना क्या है, पूरी दुनिया को मुझसे प्रॉब्लम है, सब लोग मुझसे चिढ़ते हैं, हर चीज में जो होता है लोग मुझे बुरा बुरा बोलने लगते, ए दुनिया वालों मुझसे इतना बुरा बुरा मत बोलो, ये वो। हर चौथे दिन का उसका ये ड्रामा चलता है, मतलब हर चौथे दिन मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, लोग मुझसे इतना बुरा बोलते हैं। अगेन वो भी ऐसा कोई पढ़ी लिखी नहीं है, फार्मेसी की है, भगवान जाने कैसे की है, क्या की है, उसको बेसिक मीनिंग नहीं पता, मतलब एडिकेट तो खैर बात ही नहीं करते अपन, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, उसको बेसिक चीजें भी नहीं पता। बस घर में 4 चीजें हैं, उन 4 को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर, बस ये रखते रहते हैं, बस हो गया। आजकल नाउअडेज वो डाइटिंग कर रही है। डाइटिंग क्या है, पूरे दिन भर खाने की बातें करती है, मतलब यार डाइटिंग कर रहे हो तो खाना थोड़ा तो अवॉइड करो। वो पूरे दिन अब मैं ये खाऊंगी, अब मैं वो खाऊंगी, आज मैंने ये बनाया। बनाती भी ऐसा कुछ नहीं है, सीजनल सब्जियां उनके घर कुछ नहीं बनती। वो काले चने बनाते हैं, वो पीले चने बनाते हैं, उन्होंने दाल बना ली, बस या दही तड़का बन गया, ये बनता है उनके घर में। मैं नहीं मान सकती कि गांव की जो लड़कियां होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि जिनको सब्जियों से बेसिक लेना देना ही ना हो। और मतलब हर चौथे दिन में अब थोड़ा सा ऐसा मिक्स हो जाता है कि उनकी जो छुटकी है उसकी शादी हो गई 1 साल पहले और बच्चा भी हो गया, और अब जिस दिन बच्चा हुआ उसी दिन वो अपने पति का घर छोड़ के अपने मायके में आ गई। एंड बहुत सारी चीजें ना कंटिन्यूसली ऐसी चलती रहती है ना कि समझ नहीं आता कि क्या इंडिपेंडेंट गर्ल ऐसी होती है क्या। आप क्या सोचते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब छुटकी जो है वो अपने मायके आ गई है। अभी कल बहुत सारा अच्छा खासा लंबा चौड़ा इश्यू भी हुआ है और उसमें उसने अपने हस्बैंड को ब्लेम किया है कि तुम तो मुझे लेने ही नहीं आते और तुमने मुझे अब्यूज किया। यार जो लड़कियां अपने पूरे दिन भर का 1-1 मिनट मतलब खांसती भी हैं तो ब्लॉग बना के डालती हैं कि आज मैंने खांसा है, आपको लगता है कि यार उसको अगर उसके पति ने अब्यूज किया होता तो वो अभी तक इतने दिन तक चुप बैठी रहती? मतलब मैं तो नहीं मान सकती। पूरी प्रेगनेंसी उसने ऐसे हंस के दिन के 4-4 ब्लॉग डलते हैं, पति के अलग बीवी के अलग, पूरा दिन तो दिखा देते हैं ये लोग ऑनलाइन वीडियोस में। उसके बाद कहते हैं अरे आप 20 मिनट के 10 मिनट के वीडियो में किसी को जज कैसे कर सकते हो। दिन भर वीडियोस आते हैं, रोज आते हैं, कभी कभी तो दिन में 4 वीडियोस भी आ जाते हैं, उसके बाद आप कह रहे हो कि जज कैसे करते हो। और मेरा मानना ये है कि अगर 10 लोगों में से अगर 8 लोग आपको बोल रहे हैं कि गलत हो, आप गलत हो, और 2 ही लोग बोल रहे हैं सही है, या आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुझे ही गलत बोल रही है, पूरी दुनिया बुरी है जो मुझे गलत समझती है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया गलत नहीं है, गलत आप ही हो, आप ही की गलती है। अब वो जो बड़की है वो बोलती है कि लोग मुझे ट्रोल करते रहते हैं, लोग मुझे 3 साल से बुरा बोल रहे हैं। यार छुटकी का जो पहला एक्स बॉयफ्रेंड था उसके लिए भी सेम कहानी हुई कि बड़की को ब्लेम किया गया कि उसने ये सारी लड़ाई झगड़े जुगड़े करवाए। ठीक है, चलो एक बार हुआ होगा, लोगों से गलती हुई होगी, लोगों ने गलत समझा होगा और लोगों ने उसको ब्लेम कर दिया, चलो वो कहानी खत्म हो गई। अब दूसरी जिसमें शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, उसमें भी अगर इतने सारे मास लेवल पे लोग अगर बोल रहे हैं कि गलती बड़की की है, तो यार आपको मान जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप गलत हो, इसलिए लोग आपको इतना बोलते हैं कि गलती आपकी है, उसका कहना है। और अनदर थिंग यार, आपके घर में कोई लड़ाई हो रही है, ये तो एक नया ही कंसेप्ट चलता है कि जो इंसान आपके बगल में बैठा है आप उससे फेस टू फेस बात ना करके आप ब्लॉग खेल रहे हो। यार तुम्हारे पति के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तुम उसे डायरेक्टली फोन करके बोल दो ना, या तुम्हें अपने बहन के पति से कुछ बोलना है तो उसको डायरेक्टली बोल दो। नहीं,
वो ब्लॉग पे पति भी बोलेगा, फिर ये भी ब्लॉग पे बोलेगी, फिर दोनों ऐसे सिंपैथी का गेम खेलेंगे। अरे मैं बहुत अच्छी हूँ और मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा किया, तुम्हारी शादी मैंने करवाई। यार उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई बड़की के साथ। मैंने अपनी उस ट्रेजेडी में भी तुम लोगों को घूमने जाने दिया। अरे यार क्या हो गया अगर तुमने उनको घूमने जाने दिया? तुमने कोई एहसान नहीं किया किसी के ऊपर भी। और वो पति भी पागल है। अरे तुम्हें ब्लेम करना है तो सीधे फोन करके अपनी बीवी को सुना लेना, मतलब ऑनलाइन क्यों सुनाना है? ये बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ना वीडियोस में व्यूज पाने और पैसे कमाने का एक नया तरीका है कि आप बस सब कुछ जो है ना से सब मिर्च मसाला डाल के ऑनलाइन डाल दो, ताकि आप कम से कम 5 दिन तक सब लोग ना नए क्लिकबेट के साथ वीडियोस डालेंगे उस पर, और सब लोग आके देखेंगे अच्छा बताओ उसके घर में अब क्या हुआ, उसने अब क्या कहा, उसने अब क्या कहा। एंड आप ये जो सो कॉल्ड नई जनरेशन सुपर इंडिपेंडेंट गर्ल्स जो हैं, इनका है कि हम समाज के रूल्स नहीं मानते, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। तो रूल्स कैसे हैं? हम किसी को गिफ्ट देने में बिलीव नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं देते, बट कोई हमें देगा तो हम ले लेंगे। मतलब ये इनके नए तरीके के रूल्स हैं कि हम दहेज नहीं देते। मैं कहती हूँ अच्छी बात है आप दहेज नहीं देते, पर बच्चा हुआ तो यार बच्चे को तो हर कोई गिफ्ट देता है। आप किसी के बर्थडे में भी जाते हो तो आप खाली हाथ नहीं जाते हो, आप एक गिफ्ट लेके जाते ही जाते हो। आप किसी के घर खा रहे हो तो भी आप उसके लिए कुछ लेके जाते हो। ये बेसिक एक लव और प्यार होता है जो आप देते हो। पर उनका है कि नहीं, उसने मांग कैसे लिया उसके पति ने, छुटकी के पति ने, कि बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आना है, तो इसलिए भाई इनका झगड़ा हो गया। और व्हाटएवर जो भी रहा हो, रीजन अपने को पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो सुपर इंडिपेंडेंट मॉम, और अनदर थिंग जो मैं आपको बताती हूँ वो ये कि इनका ना हिसाब किताब ही अलग चलता है। ये ना ऐसे बिन पैंदी के लोटे की तरह हैं जो कभी भी पलट जाते हैं। कभी कहेंगे मायका तो हमारा घर है, हम वहाँ कभी भी जा सकते हैं, कितने भी दिन रह सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटी शादी करके चली गई तो अपने मायके नहीं आ सकती। और फिर 4 दिन बाद ये ब्लॉग डालेगी अब जब माँ बुला ही नहीं रही है तो किस मुंह से मेहमान की तरह अपने मायके जाऊं। अब इनको इनविटेशन भी चाहिए। एक बार को कि इनका मानना है पति की प्रॉपर्टी, पति का सारा सामान सब कुछ हमारा है। पति के बर्थडे में अगर जाना पड़ जाए तो पति इनवाइट करे कि आओ तुम मेरे बर्थडे में आओ, तभी मैं उसके बर्थडे में जाऊंगी, नहीं तो मैं अपने बहन के घर बैठी रहूंगी। मतलब कोई लॉजिक है क्या इन चीजों में? मतलब अपने हिसाब से कभी इनका घर हो जाता है, कभी ये पराये हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो इनकी सुपर मम्मी है, उनका कहना था मैंने अपनी मैरिड बेटी को, जिसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, मैंने उसको सहारा दिया, मैंने उसे अपने साथ रखा। यार मतलब मैं क्या बोलूं यार, माँ बाप मतलब आप ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं क्या? चलिए मैं भी एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं बताऊंगी नॉर्मल इंडिपेंडेंट और यूट्यूब की दुनिया की जो इंडिपेंडेंट लड़कियां उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, वो मैं किसी दूसरे ब्लॉग में आपको बताऊंगी। पर मेरे मतलब अभी जब कोविड चल रहा था तो बहुत सारे इश्यूज था, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी, तो मेरे पापा का कहना ये था कि बेटा तू घर आ जा, कोई बात नहीं। मैंने कहा था नहीं पापा मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं खाऊंगी क्या? तो पापा का कहना था कि ठीक है, हो सकता है मैं तेरे सारे शौक पूरे ना कर पाऊं, पर मेरे पास इतना है कि तुझे जिंदगी भर खिला सकता हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू कभी भी आ सकती है, तेरा घर है। और आज भी मुझे अगर अभी भी घर जाना है तो मुझे घर पे पूछने की जरूरत नहीं है कि मम्मी पापा बुला रहे हैं तो ही मैं घर जाऊंगी। मेरा घर है, हक से कभी भी जा सकती हूँ और हमेशा वो मेरा घर रहेगा। तो ये मेरे जैसे शायद इंडिपेंडेंट नॉर्मल इंडिपेंडेंट जो लड़कियां होती हैं उनके साथ ये होता है, बट इनके केस में नहीं है। इनकी केस में इनकी सुपर इंडिपेंडेंट मॉम का कहना है कि मैंने अपनी बेटी को सहारा दिया है और वो मुझसे झगड़ा करती है। यार मतलब कुछ भी बोलते हैं ये लोग, मतलब ऐसे ऐसा दिखाती। इवन लड़कियां आके घर में काम भी करती हैं, चलो काम करना एक अच्छी चीज है, पर घर में राशन भी डलवाएंगी, घर के खर्चे भी उठाएंगी, सब कुछ करेंगी। पर मेरे घर में तो लोग ऐसा नहीं होता है। मैं जितना अपने घर के लिए लेके जाती हूँ मेरी माँ उससे ज्यादा मुझे रिटर्न में देती है। मेरे यहाँ माना जाता है कि लड़की से कुछ नहीं लिया जाता।
ये शायद बेसिक हम हिंदू के कल्चर हैं और हम जिनको फॉलो करते हैं। उसके बाद अनदर थिंग जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इनकी जो सुपर इंडिपेंडेंट मॉम है, मतलब जो छुटकी है, उसका कहना है मैं अपनी माँ और अपनी बहन और अपने भाई के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं सुनूंगी, उनके बारे में कोई कैसे कुछ कह सकता है, पर मैं अपने पति और उसकी माँ के बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ। इनकी सुपर मॉम ने, मतलब सुपर इंडिपेंडेंट मॉम ने इसकी जो समधन है, मतलब छुटकी की जो सास है, उसको कीचड़ 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 बोला ऑनलाइन। अरे आपको बुरा लग रहा था, आपकी लड़ाई हो रखी थी, तो आप फोन पे बोल देते, नहीं ऑनलाइन बोलते हैं, ये सब कुछ काम ऑनलाइन करते हैं। मैंने कहा ना ये सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, बस अबूस जो हुआ वो उन्होंने ऑनलाइन नहीं दिखाया। तो इन्होंने ऑनलाइन उसको कीचड़ कीचड़ बोला और बेटी ने सपोर्ट भी कर लिया, हाँ हाँ मेरी माँ ने कीचड़ कीचड़ बोला। यार लड़का क्यों सुनेगा, लड़के की भी तो माँ है, वो अपनी माँ का साइड ना ले। क्या लड़का भी इस केस में पागल, उसने भी साइड नहीं लिया। और आप अपनी सास की बुराइयां सुन सकते हो, आप अपने पति की बुराइयां सुन सकते हो, पर अपनी माँ की बुराइयां नहीं सुन सकते। अब आप में से कितनी लड़कियां मेरी बात को एग्री करेंगे मुझे जरूर बताना, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल घरों में क्या होता है, मैं आज भी घर जाती हूँ, मैं कोई काम करती हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे ये कहती है, मतलब अभी राखी की बात है कि तू घर साफ नहीं रख पाती, कल को तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी सास तेरे साथ साथ हमें भी गालियां देगी कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। एंड आई एम 100% श्योर हर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियों को ये बताना तो सुनने को मिलता ही होगा। मतलब सवाल ही नहीं उठता कि लड़के की माँ से कभी कोई इतना बुरा बोलेगा या आप उनको ऐसे कीचड़ कीचड़ बोलोगे। यार एक तरफ आप चाहते हो कि लड़का आपकी माँ आपकी बहन को अपने माँ बाप की इस तरह समझे, तो आपको भी तो उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना, वो भी एक तरह से आपके पेरेंट्स ही हो गए ना। आप कैसे सुन सकते हो कि उनको कोई कीचड़ कीचड़ कह रहा है। चलो आपके घर की पर्सनल बात होती, लड़ाई होती तो पर्सनली खत्म कर लेते, पर नहीं, ये यूट्यूब की इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, ये सारी चीजें सब कुछ ऑनलाइन करती हैं। मैंने बताया ना सब कुछ ऑनलाइन करती हैं ये लोग। इसके बाद क्या हुआ, इनका होता है हर 4 दिन बाद ऐसे ना चीजें रिपीट होनी स्टार्ट होती हैं। आज इन्होंने कोई ब्लॉग डाला, फिर कल कहेंगी कि अरे लोग हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते तो हमारे ब्लॉग मत देखा करो, और हम कोई फोर्स थोड़ी ना करते हैं, तुम क्यों देखते हो, और ये वो ये सब होता है। फिर दूसरे दिन कहा जाएगा मैं तो नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं देती, मैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कमेंट्स करते हो। हालांकि ये मांगते लोगों से ये कि प्लीज सजेशन देना, पर मुझे तुम्हारे नेगेटिव कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माइंड नहीं करती। फिर तीसरे दिन फोन उठा के ये नेगेटिव कमेंट पढ़ेंगी और फिर बोलेंगी देखो लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं, और लोग पता नहीं ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, लोग कितने नेगेटिव मेंटेलिटी के होती है। फिर ये तीनों इंडिपेंडेंट गर्ल्स बैठ के, इनकी जो मॉम है सुपर इंडिपेंडेंट, वो कहेंगी अरे जो लोगों के दिमाग में गंदगी है वो गंदगी बोलते हैं, क्योंकि सो कॉल्ड उसमें तो बहुत एटीट्यूड है, उसे लगता है दुनिया में सबसे अच्छी औरत वही है। तो फिर वो अरे सब बुरे हैं, सारी दुनिया बुरी है, सब बुरे हैं, बस हम अच्छे हैं। अगेन सारी दुनिया बुरी नहीं होती, बुरे आप ही हो। फिर उसके बाद चौथे दिन आएगा, ए दुनिया वालों इतना बुरा बुरा भी मत बोलो, तुम्हारे कारण हमारी जिंदगी खराब हो रही है, हमारी लड़ाई करा रहे हो। और शामिल मतलब मैंने बोला ना बिन पैंदी के लोटे हैं, पर समझ ही नहीं आता। कभी कहते हैं यूट्यूब हमारी दुनिया थोड़ी ना है, यूट्यूब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बोलेंगे यूट्यूब के कारण हमारी लड़ाई हो रही है, यूट्यूब के कारण हमारे घर में तुम डिवोर्स करवा दोगे, बहनों में लड़ाई करा दोगे, माँ बहन में लड़ाई करा दोगे, सब में लड़ाई हो जाएगी। एंड सबसे बुरी जो इनमें है वो है इनकी बड़की। यकीन मानिए, मतलब वो लेडी इतनी शातिर है ना, पहले से लड़ाई हुई तब भी इसने बिल्कुल ये ड्रामा मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। यार तुम्हारे कहने से तू अच्छी नहीं हो जाती, लोगों को फील होने दे कि तू अच्छी है। हालांकि 6-7-5 लोग हैं जो बोलते हैं वो बहुत अच्छी है, पर आप भी उसको देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो अच्छी है। फिर अब छोटे से भी जब लड़ाई हो गई तो ये जबरदस्ती बीच में कूदी। इसका नाम कैसे आया, मतलब इतने लोग जो रोज देखते हैं उसके ब्लॉग, जब वो ये बात कह रहे हैं कि तेरी गलती है, तूने इन सब में आग लगाई, क्योंकि छोटी बहन अच्छे से हैप्पीली रह रही थी अपने घर में और इससे रहा देखा नहीं जाता। इसको लगता नहीं सिर्फ मेरी तारीफ होनी चाहिए, बाकी किसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए।
और समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा ड्रामा और ये सब कुछ और अच्छा बोलना, बुरा बोलना, किसी को ब्लेम करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं, यकीन मानिए। मतलब हर छोटी चीज ये लोग, और मतलब उसके बाद ये ताना भी मारती है बड़की, तो मेरे पास ना बहुत सारे राज हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑनलाइन बता नहीं सकती। या जब मतलब जबरदस्ती आप ये डायलॉग मारोगे जबकि कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा है कि तुम्हारे पास राज है या नहीं है। सारी बातें ऑनलाइन नहीं बता सकती। मतलब आपने घर में क्या बोलूं मैं कि मतलब घर में पानी आया या नहीं आया ये तक आप ऑनलाइन बता देते हो, कम्बोर्ड को क्लीन करना तक आप दिखा देते हो, पर मैं सारी बातें ऑनलाइन नहीं बता सकती। और ये सुनाते भी हैं वीडियो में कि मैं सारी बातें ना ऑनलाइन नहीं सुना सकती, पर मेरे पास बहुत सारे राज हैं, ताकि लोगों में ना ऐसी खलबली मस्ती रहे, अच्छा इसके पास कौन सा राज होगा जिससे लिए चुप बैठी है। और फिर उसका आता है, अरे मेरे पास इतने राज हैं, जिस दिन मैंने अपना मुंह खोला ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। यार ये उन औरतों में से है ना कि 1 मिनट के लिए ना सोचे ये किसी की जिंदगी खराब करने के लिए, क्योंकि ना तो लोग इनकी जो सुपर इंडिपेंडेंट मॉम हैं जो बहुत अच्छी हैं, ना तो इनके कोई रिश्तेदार आते हैं, ना इनके कोई फ्रेंड्स आते हैं, ना कोई सगे संबंधी हैं। दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहते हैं ये लोग, अजीब से पागलों की मेंटल दुनिया में रहते हैं। ये उन्हीं के साथ काम वाम सब कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। इनकी जो सगी चाची है उनको नौकरानी बना के घर में लाते हैं। यार आपको उनको फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो आप ऑफ द कैमरा कर दो ना। नहीं, हमने किसी को 1 रुपया दिया है तो हम ऑन द कैमरा ही देंगे और सुनाएंगे 25 बार, हमने उसे 1 रुपया दिया, हमने उसे 1 रुपया दिया। और मतलब सुनाती है वो बड़की, तो हम ना चाची को बुला लेते हैं काम करने के लिए, हम ना उनको पैसे दे देते हैं, क्योंकि हम तो अपनी हाउस हेल्पर को भी पैसे देते हैं। मतलब हाउस हेल्पर और चाची में कोई डिफरेंस ही नहीं है तुम्हारे लिए। और उसके बाद ये लोग क्लेम करते हैं कि ये दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है, जितने संस्कार हैं सारे इनके पास हैं, जितने भी इथिक्स हैं और जितने भी अच्छी चीजें हैं सब कुछ है। इनकी फैमिली बहुत लविंग एंड केयरिंग फैमिली है। और बाकी के जो यूट्यूब के जो बाकी की दुनिया है वो इनकी फैमिली में लड़ाइयाँ करा रही है। पूरी दुनिया खराब है, बस ये अच्छी है। एंड इन लास्ट अगेन मैं आपसे वही बोलूंगी, पूरी दुनिया खराब नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है पूरी दुनिया खराब है और आप सही हो तो यकीन मानिए खराब आप ही हो, दुनिया खराब नहीं है। खैर ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, छोटा तो नहीं रहा एक्चुअली, यूट्यूब की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट गर्ल्स के बारे में। पता नहीं, मतलब बहुत ही अजीब फैमिली है। आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट होने का मतलब यही है कि मैं समाज में एक अच्छा चेंज ला सकती हूँ, या फिर मतलब और अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, क्या सही है क्या गलत है, शायद मैं थोड़ा सोच सकती हूँ बड़ों की हेल्प के साथ। और मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, मैं उनको सही गलत में फ़र्क समझा सकती हूँ। और अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं अपने पति के साथ घर चलाने में हेल्प कर सकती हूँ, फाइनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हूँ। और अगर कल को कुछ बुरा हो जाता है तो भी मैं अपनी अकेले अपने ओन पे अपनी फैमिली को पाल सकती हूँ। आज की डेट में अगर मैं बोलती हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें अकेले कर सकती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। डिपेंड इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं फैमिली और सबसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूँ। डिपेंड मतलब कि अगर आज मुझे मेरी गाड़ी खराब हो जाए और मुझे उसे सही कराने जाना पड़े तो मैं अकेले जाके करा सकती हूँ, मैं उस केस में इंडिपेंडेंट हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं समाज के सारे कस्टम रूल्स रेगुलेशन सब तोड़ के अपने अकॉर्डिंगली जैसा मुझे अच्छा लगेगा वो मानूंगी, और जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं वो नहीं मानूंगी, या टाइम टू टाइम मैं अपने व्यूज बदलती रहूंगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट ये होता है। और जो यूट्यूब के इंडिपेंडेंट हैं वो इससे रिलाई नहीं करते हैं, वो अलग टाइप के इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको इस बारे में क्या लगता है अपने व्यूज जरूर मेरे साथ शेयर करना। अपन नीचे कुछ चिट चैट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।